दाइश का योगी पर हमला, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने और मुसलमानों के कत्लेआम का हुक्म जारी कर दिया गया। आज की सबसे बड़ी और पहली कार्रवाई ने भारत को हिला के रख दिया। अगला वज़ीर आज़म बनकर मुसलमानों के खून की होली खेलने का मौका तक न मिला। भारतीय क्रिकेट टीम और वज़ीर आज़म हाउस भी निशाने पर। कश्मीरियों, मुसलमानों और मसाजिद पर हमलों का बदला लेने अब दाइश मैदान में आ गई। भारत की हर रियासत में भागम दौड़ मच गई। हिंदुओं ने जो कभी सोचा भी ना था वही हुआ। आरएसएस दहशतगर्दों का बाप मोहन भगवत की फरार होने की कोशिश, दिल्ली में 10,000 भारतीय फौजी मजीद तैनात करने का फैसला, आर्मी चीफ के दौड़े लग गई। कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल में जंग लड़ें या भारत की हिफाजत करें, एहलकार भी सर पकड़ कर बैठ गए। भारतीय खुफिया एजेंसियां अपने मिशन में नाकाम नजर आने लगीं। मुकाबला सख्त हो गया। त्रिपुरा, असम और उत्तराखंड में होने वाले मुजालिम का हिसाब अभी बाकी है। दाइश अमीर के बयान ने एक और बड़े महाज का इंदिया दे दिया। आरएसएस के हाथों शहीद होने वाले 5 नन्हे बच्चों का खून भी इंतकाम मांगने लगा। घर वालों ने ऐसा ऐलान कर दिया कि आरएसएस में खलबली मच गई। बिल आखिर भारत की बारी भी आ गई। दाइश ने यहाँ पर अपने पांव कैसे जमाए और आइंदा भारत में कौन सी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, अहम तरीन खबर सामने आ गई। वीडियो में आगे चलकर मजीद तफसील से ये भी बताएंगे कि दाइश ने भारत की मजीद कौन सी अहम तरीन शख्सियात को कत्ल करने की धमकी दी है। दोस्तों, दौलत इस्लामिया ने भारत को अपने निशाने पर रख लिया और गुज़श्ता रोज़ एक अहम तरीन भारतीय शख्सियत को कत्ल करने की धमकी भी दी है। दोस्तों, भारत में इस वक्त बिल्कुल ऐसे खौफ का माहौल तारी है जैसे आरएसएस के गुंडों के हाथों मारे जाने का खौफ त्रिपुरा मदरसे के 5 नन्हे बच्चों को था, और वो हर 2 मिनट बाद मदरसे की खिड़की से बाहर झांक कर देखते थे कि कोई आकर इन्हें मार ना दे, लेकिन फिर भी किस्मत ने इनका साथ ना दिया। दोस्तों, दाइश के एक ऐलान के बाद भारत में खलबली मची हुई है। दोस्तों, योगी और दाइश के बारे में बात करने से कबल आपको भारत में दाइश की मौजूदगी के बारे में बताते चलते हैं, जिसने भारतीय सरकार की नींदें हराम कर रखी हैं। दोस्तों, हाल ही में दौलत इस्लामिया ने दावा किया है कि इस जहादी तंजीम ने भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में विलायत अल हिंद नामी एक नाम नेहाद सूबा बना लिया है। इस्लामिक स्टेट की तरफ से भारत में अपनी मौजूदगी का पहली मरतबा दावा किया गया है। दोस्तों, दौलत इस्लामिया दाइश ने यह दावा पहली मरतबा किया कि इसने भारत में एक सूबा बना लिया है जिसका नाम विलायत अल हिंद रखा गया। जहादी तंजीम की तरफ से ये ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया जब कश्मीर के मुतनाज़ इलाके में जंगजुओं और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के मबैन लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और भारत में मुसलमानों और मसाजिद पर भी हमले तेज़ किए जा रहे हैं। दोस्तों, अब दाइश के जन्म से तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए एक अहम तरीन बयान जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि वो बाबरी मस्जिद और भारत में मुसलमानों पर होने वाले तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। दोस्तों, इस बयान में यह भी कहा गया कि वो बाबरी मस्जिद पर किए गए फैसले को कबूल नहीं करते और किसी भी सूरत यहाँ पर राम मंदिर की तामीर नहीं की जाएगी। दोस्तों, दूसरी जानब दौलत इस्लामिया की न्यूज़ एजेंसी अमाक ने इस नए सूबे के क़याम का ऐलान करते हुए दावा किया कि इसके जहादियों ने शोपियां डिस्ट्रिक्ट के इलाके अमशमपुरा में हुई एक झड़प में भारतीय फौजियों को हलाक किया है। दूसरी तरफ भारतीय पुलिस ने भी एक कहा कि शोपियां झड़प में जंगजू अशफाक अहमद सूफी हलाक कर दिया गया, जो मुश्तबा तौर पर इस जहादी तंजीम के साथ वाबस्तगी रखता था। सिक्योरिटी माहिरीन पहले से ही खबरदार करते आए हैं कि इराक और शाम में दौलत इस्लामिया को शिकस्त के बाद इस जहादी तंजीम से वाबस्ता जंगजू दुनिया के दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। इसी तंजीम ने श्रीलंका में हुए हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। ईस्टर संडे के दिन होने वाले इन खूनरेज हमलों के नतीजे में 253 अफराद हलाक जबकि सैकड़ों जख्मी हुए थे। दोस्तों, इस हवाले से साइटेंटल ग्रुप की डायरेक्टर रीटा कार्टर ने रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत में दौलत इस्लामिया के एक नए सूबे के क़याम के दावे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि दुनिया शायद इस दावे को संजीदगी से ना ले, लेकिन जहादियों के लिए ऐसे शोरश ज़दा इलाके काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं और वो अपने दायराकार में वुसअत पैदा कर सकते हैं। एक फ़ौजी ज़राए ने अपनी शनाख्त मुख्फी रखने की शर्त पर राइटर्स को बताया कि सूफी गुज़श्ता कई बरसों से कश्मीर में फ़ाल मुतअद्दिद जंगों ग्रोहों से वाबस्ता रहा था। बाद अज़ां इसने दौलत इस्लामिया से वफादारी का ऐलान कर दिया था। इस पर इल्ज़ाम था कि वो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई ग्रेनेड हमलों में भी मुलव्विस था। इन्होंने मज़ीद कहा कि शायद सूफी ऐसा वाहिद जंगजू था जो दौलत इस्लामिया से वाबस्ता था और रॉयटर्स के इस्तफसार के बावजूद भारतीय वज़ारत दाखिला के तर्जुमान अमाक के इस ताज़ा दावे पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया है। कश्मीर का मुतनाज़ इलाका पाकिस्तान और भारत के मबैन कशीदगी का सबब है और दोनों ममालिक के इस इलाके पर अपना हक जताते हैं। दोस्तों, उधर कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए 3 कश्मीरी नौजवानों को श्रीनगर में जाली मुकाबले में शहीद किया।
काबज भारतीय फौजियों ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। सर्च ऑपरेशन के नाम पर भारतीय फौजी घरों में घुसकर कश्मीरियों को हिरासा कर रहे हैं। श्रीनगर और दीगर इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। कश्मीरी नौजवानों के भारतीय फोर्सेस के हाथों जाली मुकाबले में कत्ल के खिलाफ मकबूजा वादी में आज मुकम्मल हड़ताल है। दुकानें, कारोबारी मराकज़ और ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगी। हड़ताल की अपील ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के असीर चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने की और मुसर्रत आलम दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं। भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरियों को एहतजाजी रैलियां निकालने से रोकने के लिए सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी हैं। दोस्तों, इस बयान में यह भी कहा गया कि वो बाबरी मस्जिद पर किए गए फैसले को कबूल नहीं करते और किसी भी सूरत यहाँ पर राम मंदिर की तामीर नहीं की जाएगी। दोस्तों, दूसरी जानब दौलत इस्लामिया की न्यूज़ एजेंसी अमाक ने इस नए सूबे के क़याम का ऐलान करते हुए दावा किया कि इसके जहादियों ने शोपियां डिस्ट्रिक्ट के इलाके अमशमपुरा में हुई एक झड़प में भारतीय फौजियों को हलाक किया है। दूसरी तरफ भारतीय पुलिस ने भी कहा कि शोपियां झड़प में जंगजू अशफाक अहमद सूफी हलाक कर दिया गया, जो मुश्तबा तौर पर इस जहादी तंजीम के साथ वाबस्तगी रखता था। सिक्योरिटी माहिरीन पहले से ही खबरदार करते आए हैं कि इराक और शाम में दौलत इस्लामिया को शिकस्त के बाद इस जहादी तंजीम से वाबस्ता जंगजू दुनिया के दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। इसी तंजीम ने श्रीलंका में हुए हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। ईस्टर संडे के दिन होने वाले इन खूनरेज हमलों के नतीजे में 253 अफराद हलाक जबकि सैकड़ों जख्मी हुए थे। दोस्तों, इस हवाले से साइटेंटल ग्रुप की डायरेक्टर रीटा कार्टर ने रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत में दौलत इस्लामिया के एक नए सूबे के क़याम के दावे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि दुनिया शायद इस दावे को संजीदगी से ना ले, लेकिन जहादियों के लिए ऐसे शोरश ज़दा इलाके काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं और वो अपने दायराकार में वुसअत पैदा कर सकते हैं। एक फ़ौजी ज़राए ने अपनी शनाख्त मुख्फी रखने की शर्त पर राइटर्स को बताया कि सूफी गुज़श्ता कई बरसों से कश्मीर में फ़ाल मुतअद्दिद जंगों ग्रोहों से वाबस्ता रहा था। बाद अज़ां इसने दौलत इस्लामिया से वफादारी का ऐलान कर दिया था। इस पर इल्ज़ाम था कि वो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई ग्रेनेड हमलों में भी मुलव्विस था। इन्होंने मज़ीद कहा कि शायद सूफी ऐसा वाहिद जंगजू था जो दौलत इस्लामिया से वाबस्ता था और रॉयटर्स के इस्तफसार के बावजूद भारतीय वज़ारत दाखिला के तर्जुमान अमाक के इस ताज़ा दावे पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया है। कश्मीर का मुतनाज़ इलाका पाकिस्तान और भारत के मबैन कशीदगी का सबब है और दोनों ममालिक के इस इलाके पर अपना हक जताते हैं। दोस्तों, उधर कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए 3 कश्मीरी नौजवानों को श्रीनगर में जाली मुकाबले में शहीद किया। काबज भारतीय फौजियों ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। सर्च ऑपरेशन के नाम पर भारतीय फौजी घरों में घुसकर कश्मीरियों को हिरासा कर रहे हैं। श्रीनगर और दीगर इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। कश्मीरी नौजवानों के भारतीय फोर्सेस के हाथों जाली मुकाबले में कत्ल के खिलाफ मकबूजा वादी में आज मुकम्मल हड़ताल है। दुकानें, कारोबारी मराकज़ और ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगी। हड़ताल की अपील ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के असीर चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने की और मुसर्रत आलम दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं। भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरियों को एहतजाजी रैलियां निकालने से रोकने के लिए सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।